हाय फ्रेंड्स, आज हम नया इनिशिएटिव शुरू कर रहे हैं जिसके अंतर्गत हम राजस्थान सरकार के, चाहे वो आरएसएसएमबी हो, चाहे वो आरपीएससी के हो, जो पिछले 1 साल में या 2 साल के अंदर जितने पेपर्स आए हुए हैं, उनके क्वेश्चनों को हल करेंगे। हर लेक्चर के अंदर हम लगभग 30 क्वेश्चनों को हल करते हुए चलेंगे और इस प्रकार आगे से आगे जानकारी को आगे बढ़ाते चलेंगे। यह पहला वीडियो रहेगा जिसके अंतर्गत हमने आज राजस्थान एसएसबी 4th ग्रेड का जो अभी हाल ही में एग्जाम हुआ था 19 सितंबर 2025 को, जिसकी दूसरी शिफ्ट में जो पेपर आया था, उसके 30 क्वेश्चनों को हल करने का प्रयास करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी हो सके। तो एक-एक करके इनको देखना शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि मानव शरीर में वसा अर्थात फैट्स के पाचन के दौरान वसा के विघटन में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम सहायक है? इसके लिए आपको 5 ऑप्शन दिए गए थे। पहला ऑप्शन एमाइलेज, दूसरा ट्रिप्सिन, तीसरा पेप्सिन, चौथा लाइपेज और पांचवा अनुत्तरित प्रश्न था। तो इसके अंतर्गत इसका जवाब रहेगा लाइपेज अर्थात चौथा ऑप्शन लाइपेज, जो पाचन के दौरान वसा के विघटन में सहायक एंजाइम के रूप में कार्य करता है। दूसरा क्वेश्चन था यदि किसी जीन विशेष के 2 एलील समान हैं, तो उस जीन युग्म को क्या कहा जाता है? सवाल ये है कि यदि किसी जीन विशेष के 2 एलील समान है, तो उस जीन युग्म को क्या कहा जाता है? इसका जवाब होगा हमारे समयुग्मजी। तो उसे क्या कहते हैं? समयुग्मजी। समान है तो समयुग्मजी और असमान है तो विषम युग्मजी। तीसरा प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन-सा देश वर्ष 2026 में एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा? तो इसका जवाब सीधा-सीधा है अपने जापान क्या करेगा 2026 के अंदर एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा। चौथे प्रश्न की बात करें तो भारत के लोकपाल का पहला स्थापना दिवस नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में मनाया गया था। तो ये हमारे कब मनाया गया था? इसका अंदर दूसरा जवाब है 16 जनवरी 2025 को ये हमारे दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में मनाया गया था। पांचवा प्रश्न की बात करें तो भारत के वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत भारतीय केंद्रीय बजट 2025-26 का मूल विषय या जिसे थीम भी कहते हैं क्या थी? तो इसका थीम थी हमारे सबका विकास। ये प्रश्न हम इसी प्रकार देखते रहेंगे और जिन्होंने ये पेपर दिया है वो अपने क्वेश्चनों का मिलान इनसे कर सकते हैं। आगे देखेंगे छठा प्रश्न। तो भारत के प्रधानमंत्री 3 मार्च 2025 को राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता करने के लिए किस राष्ट्रीय उद्यान में गए थे? तो यही हमारा पहला ऑप्शन था इसका गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो हमारे गुजरात के अंदर है। वहां हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी 3 मार्च 2025 को गए थे। अगला 7वां प्रश्न आता है कि भारत के किस राज्य में, सवाल है भारत के किस राज्य में नीर महल उत्सव मनाया जाता है? ये हमारे सीधा-सीधा उत्तर है इसका त्रिपुरा के अंदर हमारे नीर महल उत्सव मनाया जाता है। 8वें प्रश्न की बात करें तो राजस्थान के किस शहर ने एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की मेजबानी की थी? तो आप याद रखेंगे ये कई बार कई जैसे हमारी जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम था उसके अंदर भी ये प्रश्न पूछा गया था कि एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की मेजबानी कहाँ हुई थी? तो इसका जवाब हमारे जयपुर के अंदर। तो आप इसे याद रखेंगे राजस्थान के किस शहर में हुई थी? तो हमारे जयपुर शहर में हुई थी। नवा प्रश्न आता है राजस्थान के श्री शीन काफ निजाम जिसे शिव किशन बिस्सा भी कहते हैं, इनको वर्ष 2025 में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो आप याद रखेंगे इन्हें हमारे पद्मश्री पुरस्कार मिला था। नाम आप याद रखेंगे श्री शीन काफ निजाम या शिव किशन बिस्सा भी इन्हें कहते हैं। 10वां प्रश्न आता है हमारे भारत सरकार के निम्नलिखित में से कौन से मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय एकता शिविर राजस्थान 2025 का आयोजन किया जा रहा है? तो इसके लिए हमारा जवाब होगा दूसरा ऑप्शन अर्थात युवा मामले और खेल मंत्रालय इसका जवाब रहेगा, जो हमारे क्या राष्ट्रीय एकता शिविर राजस्थान 2025 का आयोजन कर रहा है। 11वां प्रश्न आता है हमारे जनवरी 2025 में पार्वती कालीसिंध चंबल पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना जिसे पीकेसी ईआरसीपी लिंक परियोजना भी कहते हैं, अब इसका नाम बदल दिया गया है। तो सवाल यह है इसका नाम बदलने के बाद क्या नाम रखा गया है? तो हमारे इसी पेज पर इसका आंसर आ गया है राम जल सेतु लिंक परियोजना, जिसे आरएसएलपी भी कहा जाता है। राम जल सेतु लिंक परियोजना इसका नया नाम रहेगा, आप इसे याद रखेंगे। हमारे मोदी जी ने इसका शिलान्यास किया था। 12वां प्रश्न आता है हमारे राजस्थान बजट राज्य बजट 2025-26 के अनुसार किस स्थान पर एक खिलौना पार्क या टॉय पार्क की स्थापना की जा रही है? तो आप इसे याद रखेंगे टॉय पार्क की स्थापना हमारे कोटा में की जा रही है। 13वां प्रश्न आता है हमारे निम्नलिखित में से कौन सी स्टोरेज डिस्क धातु से बनी होती है? जो हमारे कंप्यूटर के अंदर स्टोरेज डिवाइसेज होती है, तो यह पूछा गया था कि कौन सी स्टोरेज डिवाइस धातु से बनी है और धातु ऑक्साइड से लेपित होती है और जिसकी डेटा भंडारण क्षमता जीबी या टीबी में होती है। 2-2, 3-3, 4-4 टीबी तक इनकी भंडारण क्षमता होती है। तो हमारे कंप्यूटर में लगी थी हार्ड डिस्क, इसकी ये बात कर रहे हैं।
14वां प्रश्न आता है हमारे कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन-सा सॉफ्टवेयर संचालन को नियंत्रित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है? सवाल ये है कंप्यूटर में निम्नलिखित में से जो हमारे 5 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सॉफ्टवेयर संचालन को नियंत्रित करने के लिए किसको डिज़ाइन किया गया है? तो ये हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनको डिज़ाइन किया जाता है किसके लिए? सॉफ्टवेयर संचालन के लिए। 15वां प्रश्न की बात करें हम, तो वर्ड में मेल मर्ज नामक एक सुविधा होती है, तो इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य होता है प्रत्येक प्राप्तकर्ता के लिए व्यक्तिगत जो हमारे दस्तावेज होते हैं, इनका एक समूह बनाना, या प्रत्येक प्राप्तकर्ता के लिए जो व्यक्तिगत दस्तावेज हैं, इनका एक समूह बनाना इसका उद्देश्य होता है। नाम याद रखना आप, मेल मर्ज। 16वें प्रश्न की बात करें, तो वह नेटवर्क सुरक्षा उपकरण जो इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से आने वाली जो जानकारी है, इसको फ़िल्टर करता है, वह क्या कहलाएगा? सवाल दोबारा से पढ़ देते हैं आपके लिए। वह नेटवर्क सुरक्षा उपकरण जो हमारे इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से आने वाली जो जानकारी होती है, उसको फ़िल्टर करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑप्शन काफ़ी सारे हैं, लेकिन इसका जवाब क्या आएगा? फायरवॉल। आप इसे याद रखेंगे, इसका जवाब क्या रहेगा? फायरवॉल। 17वें क्वेश्चन की बात करें तो ईमेल में जो शब्द आता है बीसीसी, तो बीसीसी का अर्थ क्या होता है? अर्थात इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका ब्लैक कार्बन कॉपी इसका पूरा नाम होता है। 18वें प्रश्न की बात करें तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? इसका जवाब होगा हमारे 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 2 शब्द हमारे पंथनिरपेक्ष और समाजवाद 2 शब्द हमारे जोड़े गए थे और हमारे मौलिक कर्तव्यों को भी 42वें संविधान के संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। आप इसे याद रखेंगे। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। फिर हमारे 19वें प्रश्न की बात करते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत निम्नलिखित में से कौन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है? तो हमारे उपयुक्त चुनेंगे तो इसमें आएगा हमारे भारत का राष्ट्रपति जो हाई कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय तो उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अगला सवाल आता है हमारे सवाल नंबर 20। 20 की बात करें हम तो निम्नलिखित में से कौन-सी राज्य में मतलब कौन-सी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है? अर्थात राज्यपाल की नियुक्ति के समय उसमें कौन-कौन सी योग्यताएँ होती है? तो इनमें से कौन-सी नहीं है? एक योग्यता होती है वह राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, यह योग्यता उसमें ज़रूरी नहीं है। बाकी जैसे हमारे भारत का नागरिक होना चाहिए, ये होनी चाहिए। न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, ये सही है। हमारा राज्यसभा का सदस्य नहीं हो सकता, ये बात भी सही है, लेकिन वो लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, ये बात बिल्कुल गलत है। अगला सवाल आता है राज्यपाल को केवल उन मामलों को छोड़कर जिनमें राज्यपाल अपने विवेक से कार्य करते हैं, उनके कार्यों के निष्पादन में सहायता और सलाह देने वाली मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? तो हमें पता है इसका प्रमुख कौन होता है, हमारे मुख्यमंत्री जी होते हैं। हम 22वें सवाल की बात करें, 22वें प्रश्न की बात करें, तो 16वीं राज्य विधानसभा के अध्यक्ष जो हमारे जून 2025 की बात करें, उस समय कौन थे? तो वर्तमान में भी हमारे वासुदेव देवनानी हैं और हमारे जून 2025 में भी यही थे। अर्थात जून 2025 में ये पेपर बना था, तो इसलिए उस टाइम के अनुसार पूछा गया प्रश्न था। 23वें प्रश्न की बात करें तो राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? तो राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? हमारे जोधपुर के अंदर। आप इसे याद रखेंगे। 24वें प्रश्न की बात करें तो राजस्थान में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जिसे शॉर्ट में काजरी भी कहा जाता है, तो इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय हमारे राजस्थान के जोधपुर शहर में स्थित है। नाम याद रखना काजरी केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। 25वें सवाल की बात करें तो हमारे सवाई जय सिंह ने वर्ष 1734 में मराठों का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए और राजस्थान में मराठों के प्रवेश को रोकने के लिए राजस्थान के जितने भी शासक थे उन सभी शासकों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो उस सम्मेलन का क्या नाम रखा गया? तो इसका सम्मेलन का नाम रखा गया था हुड्डा सम्मेलन, जो आप याद रखेंगे 1734 में। 26वें प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह संगठित करने के कारण टोडगढ़ किले में रखा गया था? आप इसे याद रखेंगे कि ब्रिटिशों के खिलाफ जिसने विद्रोह किया था, इस वजह से उन्हें टोडगढ़ जिले ने किले के अंदर उन्हें कैद रखा गया था। ये थे हमारे राव गोपाल सिंह खरवा, नाम आप याद रखेंगे। राव गोपाल सिंह खरवा कौन थे? जिन्हें टोडगढ़ किले में कैद किया गया था। साथ ही साथ आपको ये भी याद होना चाहिए कि जो हमारे भूप सिंह जी थे, ये विजय सिंह पथिक जी थे, इन्हें भी टोडगढ़ किले के अंदर कैद किया गया था। 27वें प्रश्न की बात करें तो राजस्थान के एकीकरण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी रियासत मत्स्य संघ का हिस्सा नहीं थी? इसके लिए बहुत सारे ऑप्शन दिए गए थे। जैसे हमें ये तो पता है मत्स्य संघ में हमारे अलवर, भरतपुर, धौलपुर ये जिले तो थे, लेकिन हमारे जयपुर इसके अंदर नहीं था और करौली भी हमारे जो मत्स्य संघ था इसके अंदर शामिल था। 28वें प्रश्न की बात करें तो उस प्रसिद्ध संगीतकार का नाम बताइए जिन्हें प्रसिद्ध प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और जिन्होंने मोहन वीणा का आविष्कार किया था। काफी ज्यादा प्रसिद्ध और काफी ज्यादा जो फेमस क्वेश्चन है ये आपको याद होना चाहिए। पंडित विश्व मोहन भट्ट थे हमारे, जिन्हें क्या प्रसिद्ध प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
29वें प्रश्न की बात करें हमारे, तो उस पत्रकार का नाम बताइए जिसने वर्ष 1956 में राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र शुरू किया था। तो ये हमारे कपूर चंद्र कुलिश जी है, जो हमारे जयपुर के अंदर दैनिक भास्कर चौराहे के पास जो हमारे कपूर चंद्र कुलिश, ये कुलिश स्मृति वन है, उनकी याद में ही बनाया गया है। तो हमारे कपूर चंद्र कुलिश जी थे, जिन्होंने 1956 में राजस्थान पत्रिका नामक एक समाचार पत्र शुरू किया था। अब एक गणित का प्रश्न आता है। गणित के प्रश्नों को हम अलग से सॉल्व करेंगे, अभी तो हम केवल पेपर का आपको एनालिसिस दे रहे हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो एक पुरुष किसी काम को 72 दिन में कर सकता है, तो 4 पुरुषों और 5 महिलाओं ने मिलकर यदि काम किया और 12 दिन में वह काम पूरा कर लिया है, तो एक महिला उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगी? तो आप इसको हम किसी अन्य वीडियो के माध्यम से गणित के क्वेश्चनों को ठीक से सॉल्व करेंगे। अभी केवल हम इनके आंसर बताएँगे। तो इसका जवाब होगा 180। तो हम इस जो पेपर है, जिसको ये 120 प्रश्न है इस पेपर के अंदर, तो हम इसको 4 पार्ट के अंदर बनाएँगे, 30-30 क्वेश्चन करके, तो हमारे 4 वीडियो रहेंगे इसके। तो ये हमारा पहला वीडियो कंप्लीट होता है, जिसके अंतर्गत हमने 30 क्वेश्चनों का हल देख लिया है। अगले वीडियो के अंदर हम आगे के 30 क्वेश्चनों का और इसी प्रकार पूरे पेपर देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें, जल्दी हम उसको अपलोड करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, प्यार बना के रखिए और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों का शेयर करें। धन्यवाद।